नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 अगस्त से लेके 1 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, लियो यानी सिंह राशि। फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है आपके रिश्ते के लिए दोनों की तरफ से, और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ बहुत अच्छा। कप्स की एनर्जी के साथ रीडिंग शुरू हुआ है लियो। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। क्या बात है। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कप्स के साथ जब रीडिंग शुरू हुआ है, अब जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका लव रिलेशन का हो, शादी का हो, जो भी रिश्ता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, शादी का रिश्ता हो सकता है, ये जो इंसान है ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहा है इन दिनों। 24/7 ये पर्सन आप ही को याद कर रहा है। साथ ही साथ ये आपके साथ एक स्टेबल लव ऑफर दे के आपके साथ रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों की रिश्ते में बहुत दिनों से परेशानी चल रहा था। आपकी प्रति ये बहुत ज्यादा आकर्षण भी महसूस कर रहा है, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। इतनी दिनों से जो परेशानी चल रहा था, ये उस परेशानी से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। सिर्फ उनको एक चीज की आवश्यकता है, यूनिवर्स का जो है, डिवाइन का जो है इंटरवेंशन चाहिए। देखिए 1111 का भी कार्ड आया है। ये जो इंसान है ये रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा है और प्रॉब्लम चल रहा था तो शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो लोग लव रिलेशन में थे, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो लेकिन प्रॉब्लम चल रहा था, वो भी रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत ज्यादा प्यार अनुभव कर रहा है आपके लिए, लव फीलिंग्स है बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, करते हैं आपसे। और अब तो इन दिनों ये 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है। और ये स्टेबल लव ऑफर के साथ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप किसी 15 नंबर वाले या फिर किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो, 15 नंबर वाले या फिर किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो, 15 नंबर वाले या फिर किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो, 15 नंबर वाले या फिर किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो।
फोर ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप हो, फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अति हो गया लियो, आपका इंतजार का अति हो गया। फोर ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मेंटल कन्फ्लिक्ट की दौर से आप गुजर रहे हो, लड़ाई झगड़े को आप याद कर रहे हो। आपको ये लग रहा है मैंने बहुत इंतजार किया, फिर भी ये इंसान अभी तक आया नहीं, ना माफी मांगा ना कुछ किया। तो क्या ये रिश्ता खत्म है, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया? फिर भी कभी कभार आपके मन में ये भी आ रहा है कि मुझे इंतजार करना चाहिए, मुझे नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। कंट्रोल इशू लियो को तो है ही, बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में, और कभी कभार आप इन चीजों को छोड़ के अपने काम पर ध्यान देना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि पैसे कमाना, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, यही सही है। रिश्ते से तो मुझे जो मिलना था वो मिल चुका है, यानी धोखा, और मुझे इंतजार नहीं करना है। मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइंड परेशान है, और लग रहा है कब होगा रिश्ता सही। ये तो बहुत दिन हो गए रिश्ते इसी तरीके से चल रहा है, अब आएंगे तो देखेंगे, वरना मैं अपने तरफ से अपने लिए खुश हूँ, अपने बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, खुद को नए तरीके से स्टेबल करने की कोशिश करूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, पैसे जमा करना है। कभी कभार ये भी सोच लेते हो आप, अगर आते हैं तो नई शुरुआत करेंगे, दोस्ती से शुरुआत करेंगे। कुछ हद तक इंतजार भी है, कुछ हद तक हताशा भी है, परेशानी भी है, दर्द भी है आपके मन में, कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने तरफ से इतना कोशिश किया फिर भी कुछ सही नहीं हुआ। अब या तो रिश्ता खत्म है या मुझे अपने बारे में सोचना है। रिश्ता खत्म है तो मुझे अपने बारे में सोचना है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आप फिर से आप ये सोचने लग जाते हो, नहीं देखते हैं, रुकते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लियो। आप सोच रहे हो मैं क्यों नहीं बता रही हूँ? कार्ड निकलते जा रहा है, मैं बता क्यों नहीं रही हूँ? बताऊंगी, मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप खुश हो जाओगे। देखो सन का कार्ड आया है, चाहते क्या है अगर मैं कहूँ, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं
कि आप जो खुशी रुका हुआ है उस खुशी के बारे में सोचे। अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चे परिवार के बारे में सोचे। बच्चे से रिलेटेड जो गुड न्यूज आपने रोक के रखा है उसके बारे में सोचे। रोना धोना ना करे। जो भी पास्ट की जो घटनाएं आपके साथ घटी हैं, अगर आप उस बात को अभी भी याद करके दुखी हो, परेशान हो तो ये सही नहीं है। आपको पास्ट की सोच से बाहर आना है। उन्होंने आपके लिए अच्छा भी किया था, उस अच्छे के बारे में सोचे। मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप कर उनको दे सकते हो। बच्चों की खुशी, बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज, या फिर आप खुद बच्चे ना बने। ये लियो आप ही का कार्ड है। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। कोई लियो का पर्सन भी हो सकता है आपका पर्सन। कोई 19 नंबर वाला कोई पर्सन हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप बेकार में परेशान ना हुए। हो सकता है बहुत सारा लियो जो है मंदिर मस्जिद जा रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप उन चीजों से बाहर आए। जो आप कर सकते हैं एक्शन लेना वो लीजिए, इंतजार मत कीजिए। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये मैंने देखा नहीं था, मतलब लिया नहीं था। तो ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप एक निर्णय लें। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हो और किसी के साथ दिल के रिश्ते में हो तो भी आपको एक निर्णय लेना है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आने के बारे में सोच रहे हो, नहीं आ रहे हो लियो, खुद को आपने रोक के रखा है, दिखाई दे रहा है, तो आपको आना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये उनकी एनर्जी है। पहले ये रोते थे, मंदिर मस्जिद जा रहे थे, अब ये चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत करे, पास्ट की चीजों से बाहर आए। इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, ना ही इन्होंने आपको छोड़ा है। परिस्थिति के खराब होने के कारण हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। अब ये चाहते हैं कि आप पास्ट की बातों को भूल जाए और एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करें जो कि आपके लाइफ में आने से आप लोगों की रिश्ते में सिचुएशन जो है वो बदल जाएगा, खुशी मिलेगी। देख लेंगे लियो आप उनसे क्या चाहते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप उनसे क्या चाहते हो लियो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। लियो आपके पर्सन से आप क्या चाहते हो। अगर मैं कहूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है ये पहले भी आपके साथ स्टेबल रिश्ते में शायद नहीं था। शायद ये आपके लाइफ में आता जाता रहता था। फिजिकल अट्रैक्शन पहले भी हमने देखा। करंट एनर्जी में जब मैंने उनके लिए कार्ड निकाला था, ये आपके प्रति क्या सोच रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लीजिए। आप उनसे क्या चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या बात है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो आप उनसे क्या चाहते हो। अगर मैं कहूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट के साथ आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कोई पाइसिस हो सकता है। आप किसी 8 नंबर वाले, किसी 19 नंबर वाले, किसी किसी 19 नंबर वाले, किसी 8 नंबर वाले, किसी 15 नंबर वाले इंसान से डील कर सकते हो। कोई कैंसेरियन, पाइसिस, कोई लियो, कोई कैप्रिकॉन भी हो सकता है। अगर मैं देखूं कि आप उनसे क्या चाहते हो, आप तो इंतजार कर रहे हो उनका। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में नई शुरुआत करे, स्टेबल सोच के साथ आए या ना आए, लेकिन आए तो जरूर। जैसे कि ये पहले भी रिश्ते में आते जाते रहते थे, आप वही चाहते हो कि कम से कम आप आओ, आते जाते रहो और इंतजार ना करो। अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो भी आप उसको सॉल्व करोगे आपके साथ मिलके। ये
पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप पैसे जमा ही कर रहे हो, आपने पैसा पकड़ के रखा है इसलिए कि आएंगे तो ही उनको मिलेगा। दूसरा, आप ये चाहते हो कि रिश्ते में ये सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को समझे, फिर से एक निर्णय ले, एक रिस्क ले। आपको अगर हो सके ये दूर से अगर आपको स्टॉकिंग कर रहा है तो भी आप चाहते हो कि ये दोस्ती का हाथ बढ़ाए, नई शुरुआत करे, इस रिश्ते को मौका दे। ऐसा नहीं कि आप स्टेबल कुछ मांग रहे हो उनसे कि भाई आओ मुझे शादी कर लो। आप ये चाहते हो कि भाई जैसे आप आते जाते रहते थे वैसे आते जाते रहिए, लेकिन रिश्ता ना तोड़िए, रिश्ते से दूरियां ना बनाइए। आप आइए और बिना इंतजार किए आप एक्शन ले लीजिए। आप यही चाहते हो कि एक्शन ले, रिस्क तो लेना ही होगा अगर रिश्ते में रहना है, तो ये आए आगे बढ़े, रिश्ते में रिस्क ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है लियो। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाता है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आता है हमें। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाता है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आता है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि प्यार अधूरा ही याद रहता है, जब पूरा हो जाता है ना वो याद नहीं रहता है। इसीलिए रिश्ते के आउटकम देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट के साथ पहले भी चैरियट आया था। एक चीज मैं कहूंगी, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मैजिशियन का कार्ड। ये जो सिचुएशन है ना ये बैलेंस होने जा रहा है, रिश्ते को मौका मिल रहा है, रिश्ते को मौका दिया जाएगा। लेकिन एक चीज क्या है ना, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, तभी ये गाना मुझे चैनलिंग हुआ। और हर मुलाकात का अंजाम जुदाई इसलिए होता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ दिल में याद रहते हैं। ये उन्हीं रिश्तों का जिक्र हो रहा है जो सिर्फ दिल में याद रहना है, जिनके साथ हमेशा चला नहीं जाता है, आगे नहीं बढ़ा जाता है, दिल में रहता है कुछ रिश्ता, क्योंकि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, रिश्ते में कुछ ना कुछ बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? दो रिश्ते को बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है आप दोनों में, और एक चूज करना। इसीलिए रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को समझते समझते वक्त गुजर जाएगा। आने के लिए दिल तो मचल रहा है, आने के लिए दिल पागल है, लेकिन क्या करें, आएंगे तो कैसे आएंगे? कोई रोक रहा है ना पीछे, कोई तो है जो फिर से पीछे खींच के लेके जा रहा है। कोशिश तो कर रहा है कोई रिश्ता बैलेंस करने का, दो रिश्ता बैलेंस करने का, लेकिन फिर भी कोई पीछे ऐसे खींच रहा है कि आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। तो निर्णय लेना मुश्किल है, कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि करे तो क्या करें, किस तरीके से रिश्ते संभाले, किस तरीके से एक रिश्ते को प्रायोरिटी दे के आगे जाए। ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों रिश्तों को ही लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति है इस रिश्ते की आउटकम की। आना तो तय है, आएंगे, लेकिन जब उनको ये लगेगा या फिर आपको ये लगेगा
कि किसी एक रिश्ते को हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बार बार बैलेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस हो नहीं रहा है ना। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? इसलिए है, कोई और है तो इसीलिए जुदाई तो होगा ही। अगर आप किसी के साथ रह जाओगे तो ये चीजें आएगा ही नहीं, ये परेशानी आएगा ही नहीं। दिल जहाँ लगता है वहां टिकना नहीं होता है, जहाँ टिक जाओ वहां दिल नहीं लगता है। तो यही तो हो रहा है। इसीलिए रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। जब ये रिश्ता बैलेंस होगा, जितनी जल्दी होगा, क्योंकि ये जल्दी होगा, कार्ड भी जल्दी का ही है, फिर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन पूरी तरीके से लिया जाएगा, सारे पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन जितने पैर आप आगे आओगे उतने पैर आप पीछे चले जाओगे। और एक चीज, बॉटम ऑफ द डेक में ना मैजिशियन का कार्ड आया था। कोई ना कोई है इस रिश्ते में जो कुछ ना कुछ पैतरे भी अपना रहे हैं, माइंड गेम मैनिपुलेशन करके रोका जा रहा है, उस चीज को अपने तरफ करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप करो तो क्या करो, करोगे तो क्या करोगे? कितनी देर तक आप किस चीज को इग्नोर करोगे? इसीलिए रिश्ता बैलेंस भी होगा, आगे भी आएंगे, रिश्ता जुड़ेंगे भी, क्योंकि अब रोका संभव नहीं है, रोकना संभव नहीं है अभी। बहुत सारे कार्ड जो है पॉजिटिव हैं और बहुत आगे आ चुके हैं, सोच थोड़ा सा बाकी है, तो जुड़ ही जाओगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। तभी जिंदगी जब भी तेरे बाज में लाता है हमें, ये जमी चाँद सी बेहतर नजर आता है हमें। देख लेते हैं गाइडेंस। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन। हेल्पफुल पीपल, किसी की आप मदद करें, किसी से मदद ले, दोस्तों से इस बारे में बात करें कि आपको क्या करना है। दूसरा जो कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली हर इंसान को अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका मन क्या बोल रहा है, किस बात में आपको खुशी होती है, दुनिया क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसमें मत पड़िए। किस चीज में आपको खुशी होता है आप वो करें। जिस चीज में आपको खुशी होती है आप वो करें, आप अपने दिल की सुने। तीसरा जो कार्ड आया है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये तो होगा ही, कार्ड ही बता रहा है कि पहले से बेहतर कार्ड आ रहा है और पहले से सिचुएशन भी बेहतर हो चुका है। तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा, सिर्फ थोड़ी सी और बाकी है और ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।